श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। कभी कबीर के मन में आया होगा कि दुनिया उल्टी है, होना कुछ चाहिए, होता कुछ है। मैं भी कह सकता हूँ कि जन्मदिन मेरा है तो मुझे ही बोलना चाहिए, मुझे ही सुनना चाहिए, मुझे ही देखना चाहिए, सारा मेरे भीतर ही होना चाहिए। पर दूसरे लोग कर रही हैं। दुनिया का स्वभाव है। मैं अपनी बात कहूँ, मैं भी 10 वर्ष का मुनि बना था, ये छोटे छोटे बने थे। और पूज्य कालूगणी का हाथ मेरे सिर पर रखा गया और उस समय के मुनि तुलसीबाद के आचार्य तुलसी ने मुझे पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि छोटे गांव का पढ़ा लिखा तो था नहीं, साधन भी नहीं था। पढ़ा, अनेक विषय पढ़े, पर दर्शन मेरा प्रिय विषय रहा। किंतु साथ साथ मैंने राजनीति को भी पढ़ा। और कुछ योग था कि मेरा बचपन से ही कुछ राजनीतिक लोगों से संपर्क, गहरा आत्मीय संबंध हो गया। उनमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो मेरे जैसे अभिन्न बन गए थे। और लोहिया के विचार मैंने जो संपर्क की था पढ़ा। उसी संदर्भ में मैंने मार्क्स को पढ़ा, गांधी को भी पढ़ा। तो अहिंसा तो पैतृक संपत्ति के रूप में जैन धर्म का साधु था, तो अहिंसा अनेकांत ये तो पैतृक रूप में मिले थे। किंतु जब गांधी को पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा और लोहिया को पढ़ा, कम बातचीत ज़्यादा हुई, पढ़ा भी, तो फिर मेरा भी दृष्टिकोण एक बदल गया। मैं जैन धर्म, अनेकांत और वर्तमान की समस्याओं और वर्तमान के चिंतकों से घुल मिल गया। आचार्य तुलसी जोधपुर में चतुर्मास कर रहे थे, विक्रम संवत 10 की बात है यह, आज से 55 वर्ष पहले। मैंने कुछ लेख लिखे और हमारे ही जैन भाइयों ने, वहाँ कोई तरुण ऐसा पत्र निकलता था, उसमें बहुत प्रचार कर दिया कि मुनि नथमल जी साम्यवादी हो गए। ऐसा सचमुच में कहता हूँ, आज भी मैं साम्यवादी हूँ। दार्शनिक दृष्टि से कोई पूछे, मैंने अनेक राजनीतिक दलों से कहा कि जैसा दर्शन साम्यवाद के पास है वैसा किसी राजनीतिक दल के पास मुझे नहीं लगा। बात कटु है, परंतु सही है कि दर्शन क्या है। वह एक दर्शन है। अब उसको दर्शन को क्रियान्वित करने में साम्यवादी भी सफल नहीं रहे, किंतु एक दर्शन है, राजनीति का दर्शन है, समाज का एक दर्शन है और समाज को स्थिर बनाने वाला दर्शन है, जिसके दर्शन के साथ करुणा है।
समानता का दृष्टिकोण है, जो भगवान महावीर के जो सूत्र थे, उन दर्शनों को मैंने साम्यवादी मार्क्स में पढ़ने को मिला। और मैंने यह भी पढ़ा कि जब एंजिल्स और मार्क्स के पास ये अध्यात्म दर्शन की बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि टू लेट, अब हम असमर्थ हो गए, बूढ़े हो गए, कुछ कर नहीं सकते। अगर पहले हमारे पास ये होता तो साम्यवाद का रूप भी दूसरा होता। आज भी मैं विश्वास करता हूँ, और मैंने पुस्तक लिखी प्रज्ञा पुरुष जयाचारी। अगर कोई साम्यवाद के रूप को समझना चाहे, तो एक तुलनात्मक दृष्टि से कोई समझना चाहे, तो जैन धर्म, तेरापंथ, जयाचारी, आचार्य भिक्षु के विचार और साम्यवाद के विचारों का एक तुलनात्मक अध्ययन आपको मिलेगा, और फिर आपको लगेगा कि साम्यवादी होना बुरा नहीं। आज का साम्यवादी नहीं, वह दर्शन इतना अच्छा है कि आज की बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। किंतु आज के साम्यवादी समाधान दे रहे हैं, ये मैं नहीं मानता। यह शायद उल्टा ही हो रहा है। दर्शन की चर्चा कर रहा हूँ तो मेरा चिंतन रहा कि भगवान महावीर ने जो कुछ कहा था, एक आचारंग सूत्र को पढ़ें, जो कहा ऐसा लगता था कि मार्क्स उसके भाष्यकार बने। क्योंकि हमारी दुनिया में समस्याएं बहुत हैं, और समस्या पैदा कोई बाहर से नहीं करता। समस्या को पैदा करने वाले दो मुख्य स्रोत हैं, परिस्थिति, और सबसे बड़ा कारण है मनस्थिति। हमारी मनस्थिति पैदा बहुत सारी समस्याएं करती है, और फिर परिस्थिति समस्या पैदा करती है। हम लोग अगर केवल परिस्थितिवादी बन जाएं, समस्या का समाधान नहीं होगा। केवल मनस्थितिवादी बन जाएं तो भी समस्या का समाधान नहीं होगा। परिस्थिति और मनस्थिति दोनों का योग कर सकें, दोनों को मिलाकर दोनों के मिश्रण से कोई एक नया घोल पैदा कर सकें, तो मैं मानता हूं कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जैन मुनि होने के नाते और आचार्य तुलसी का शिष्य होने के नाते करुणा तो एक स्वाभाविक होती है, पर शायद मेरी प्रकृति में करुणा और संवेदनशीलता का योग अधिक रहा। मैं जब जब ये क्रूरता की कहानियाँ पढ़ता हूँ, देखता हूँ, घटनाओं को देखता हूँ, तो भीतर से द्रवण हो जाता है। क्या आदमी इतना क्रूर हो सकता है? क्या एक आदमी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? क्या आदमी इतना निष्ठुर हो सकता है कि 1000 आदमियों की रोटी अकेला खा जाए, 1000 आदमी भूखे रहे? इतना उपभोगवाद। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि हम भी जब बड़े बड़े शहरों में जाते हैं यात्राओं में, उससे पहले आचार्य तुलसी ने बहुत यात्राएं की, जाते हैं किसी बड़े घर में भिक्षा के लिए भी जाते हैं, और भोजन की टेबल पर जब देखते हैं तो आइटम को गिनना मुश्किल होता है। कम से कम 5 मिनट का समय चाहिए गिनती करने में। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि गिनने आधा मिनट भी नहीं लगता, रोटी और साग भी पूरा नहीं। जब महाश्रमण ने झाबुआ जिला की यात्रा की, एक घर में हम आदिवासियों के घरों में ठहरे, उनके बीच रहे, एक घर में थे, और जब पूछा बहन से कि क्या स्थिति है, बोली 4 बच्चे हैं।
भोजन मिलता है कि एक वक्त का तो मिल जाता है, शाम को नहीं मिलता। तो छोटे बच्चे क्या करते हो कि जब बच्चे भूखे रोने लग जाते हैं तो मार पीट कर सुला देते हैं। यह कहानी नहीं है, यह हिंदुस्तान की दशा है, अवस्था है। और आज तो मैं देखता हूँ कि केवल हिंदुस्तान की नहीं, ये दुनिया की दशा है। जब कुछ दिन पहले पढ़ा कि अमेरिका में भी इतने भूखे हो गए कि जो भूखों के लिए भोजन भंडार बनाए हुए थे उनके सामने भी समस्या होगी कि वे खाली हो गई। सारी दुनिया की समस्या है। तो ये स्वीकार करने में हमें कोई कठिनाई नहीं कि मनुष्य में जितनी करुणा होनी चाहिए वह नहीं है, क्रूरता ज़्यादा है। और ये मेरा निश्चित मत है कि जहाँ संपत्ति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, वहाँ क्रूरता बढ़ेगी। आप इसको रिसर्च या कोई अन्वेषण अनुसंधान करके सर्वे करके देख लें कि जितना धन उतनी क्रूरता बढ़ती चली जाएगी। अपवाद को छोड़ दें, अपवाद भी बिल गेट वर्ग जैसे तब बनते हैं कि जब वे धन को छोड़ देते हैं दुनिया में करुणा के साथ। किंतु 90 से 95% की स्थिति यह है कि धन और क्रूरता दोनों साथ साथ पल रहे हैं। तो मैं जैसे जैसे पढ़ता गया, काम करता गया, धारणा बनती चली गई कि इस समय दुनिया में समस्या आदमी पैदा कर रहा है। और बुरा न माने तो समस्या पैदा करने वाले 3 लोग मेरे सामने, 3 वर्ग कह दूं, चाहे लोग कह दूं, कुछ भी कहूं। एक वर्ग की सत्ताधारी वर्ग समस्या बहुत पैदा कर रहा है, दूसरा धनी वर्ग समस्या पैदा कर रहा है, और तीसरा साधु वर्ग बहुत समस्याएं पैदा कर रहा है। साधु को जैसा होना चाहिए आज खोजना मुश्किल हो रहा है। आज साधुओं की पहचान कि बड़ा साधु कौन, जिसके पास 500 करोड़ की संपत्ति है, जिसके पास 1000 करोड़ की संपत्ति, यह पहचान आज साधुओं की है कि अमुक महाराज बड़ा है क्योंकि उसके पास इतनी संपत्ति है। अब जैसे पानी में ही आग लग जाए तो कौन बुझाएगा। आज ये पहचान बन गई। कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कितनी संपत्ति है, कितने महल हैं। तो और फिर वे राजसी ठाठ ही नहीं भोगते हैं, सांप्रदायिक तनाव भी पैदा करते हैं। ये जितनी सांप्रदायिक समस्याएं आज की हैं, अब मैं साधु समाज से पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ, उसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ है, साधु संस्था का बहुत बड़ा हाथ है। तो सब लोग जो हमारे संपर्क में थे, हिंदू मुसलमान सब, तो उस समय भी हिंदू और मुसलमानों का व्यवसाय साथ में, एक दुकान में दोनों भागीदार थे, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, साथ साथ चल रहे थे। समाज और बाजार में लड़ाई नहीं होती, सारी लड़ाई है धर्म स्थानों में, और उसके मुख्य प्रेरक हम लोग साधु लोग बन जाते हैं। तो बड़ी समस्या है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर समस्या को कुछ कम करना है, सारी समस्याएं सुलझ जाएगी या कभी संभव नहीं। एक बार आचार्य तुलसी से किसी ने कहा कि अणुव्रत के द्वारा क्या आप सब समस्या को सुलझा देंगे? तो आचार्य वर ने बहुत सटीक उत्तर दिया कि मैं ठेकेदार नहीं, मैंने समस्या को सुलझाने का ठेका नहीं लिया है। हमारा प्रयत्न है, मार्ग हम दिखाएं कि इस रास्ते से चले तो समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं भी उन्हीं शब्दों को दोहराना चाहता हूँ। हम लोग कोई ठेकेदार नहीं है, किंतु हमारा काम है मार्गदर्शन, मार्ग बताएं कि ये रास्ता है
और इस रास्ते से चलो तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। अगर दिशा सही हो जाए, यात्री जा रहा था और उधर नदी का तट, इधर बहुत सारे लोग बैठे थे, उसे जिस गांव में जाना था रास्ता थोड़ा भटक गया। पूछा कि भाई वह गांव कितनी दूर है? उसने कहा कि आगे चलो तो अनंत दूर है, आएगा ही नहीं, जरा मुड़ जाओ तो पाव कोस पर गांव है। बस तुमने रास्ता ही गलत ले लिया, गांव तो है इधर, तुम जा रहे हो इधर, कभी वह गांव नहीं आएगा। मुझे भी लगता है कि ये सबको सोचना है, धार्मिकों को भी सोचना है, राजनीतिक और धनी लोगों को भी सोचना है कि क्या हम जिस दिशा में जा रहे हैं और जिस रास्ते में जा रहे हैं क्या लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। है तो इधर और उधर हम जा रहे हैं। तो हम अगर करुणा का विकास कर सके और बड़े लोगों में करुणा का विकास कर सके तो उसमें समस्या का समाधान देखता हूँ। करुणा और संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, कंपेशन एंड सेंसिटिविटी, इन दो के बिना समस्या का समाधान नहीं होता। केवल बुद्धि से समाधान नहीं होता, बुद्धि के साथ हमारा इंट्यूशन भी चाहिए, करुणा चाहिए और संवेदनशीलता चाहिए। इन तीनों का योग मिल जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। मैंने आचार्य तुलसी के साथ जीवन जिया, लंबा जीवन, इतना लंबा जीवन कि 67 वर्ष तक उनके पास रहा मैं, 7 दशक तक उनके पास रहा, जो किया साथ में रहा और मैं भी सीखता रहा। फिर अभी अहिंसा यात्राएं शुरू की तो लोगों को तो आश्चर्य होता था। पहले आचार्य तुलसी के साथ मैंने यात्राएं की दक्षिण भारत की ओर, पंजाब से दक्षिण भारत तक। उस समय मैं 40 वर्ष का ही था और जब ये अहिंसा यात्रा शुरू की तब डबल हो गया, तब 80 वर्ष का था। 80 वर्ष की अवस्था में शुरू की, सबको आश्चर्य भी हुआ, किंतु मैंने देखा कि अहिंसा यात्रा ने एक सोचने को विवश तो जरूर किया है, बड़े लोगों को भी। और मैंने बार बार ये कहा कि अगर आप लोग नहीं चेतेंगे तो निश्चित माने कि किसी उस क्रांति को लाल कह दें, चाहे हरी कह दें, कुछ भी कह दें, वह हुए बिना नहीं रहेगी और सबसे बड़ा खतरा धनी वर्ग को ही होगा। इसलिए सबको सोचना है। कुछ लोगों की बात समझ में भी आ रही है, चिंतन भी बदला है कि ये होना चाहिए। अब अहिंसा यात्रा की संपन्नता हुई। हमारा प्रथम संकल्प 6 वर्ष का था, पूरा हो गया। 1-2 वर्ष मेवाड़ में रहना था, वह कोई यात्रा के साथ संकल्प नहीं था, आवश्यकता थी। 1 वर्ष का तो था ही, उदयपुर का वह नहीं था, किंतु फिर भी रहना था। किंतु कुछ पैरों की कठिनाई या साहित्यिका ऐसी स्थिति बन गई, चलने की स्थिति में समस्या आ गई, तो बीच में ही संपन्न करना पड़ा। मैं मानता हूँ कि मुझे भी यह चिंतन रहा कि अगर प्रारंभ से ही हम मजबूत संकल्प करते तो यह बाधा नहीं आती। पर संकल्प नहीं किया था हमने, बिना संकल्प ही यात्रा कर रहे थे तो बाधा आ गई। मुझे भी लगा, वहाँ के लोगों को भी काफ़ी कष्ट हुआ, परंतु वह उपाय नहीं था, इसलिए अचानक दिशा परिवर्तन करना पड़ा जब हम जयपुर पहुँच गए। अब कोई व्यक्ति अमर होता नहीं और अमरता में विश्वास भी नहीं है। जो एक दुनिया का नियम है, सार्वभौम, यूनिवर्सल, उसको कोई बदल भी नहीं सकता। फिर भी मैं मानता हूँ कि जब तक जीवन है
प्राण शक्ति है तब तक मनुष्य को काम करना चाहिए। आज भी हमारे पास बहुत सारी कल्पनाएं हैं, योजनाएं हैं कि कैसे समस्या सुलझ सके, कैसे समाधान हो सके। अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो समस्या को सुलझाया जा सकता है। अहिंसा यात्रा में हम केवल ये बड़ी बड़ी बात नहीं करते हैं, व्यक्ति से लेकर परिवार की बात भी करते हैं। हमने उदयपुर चतुर्मास में कार्यक्रम भी शुरू किया था कि परिवार में सौहार्द कैसे रहे, इसके शिविर लगाए। जयपुर में भी शिविर लग रही हैं और स्थानों पर जगह जगह, क्योंकि आज पारिवारिक समस्याएं भी कम नहीं है। बहुत हिंसा की समस्याएं परिवार में इतनी है कि जो मेरे सामने समाज है वहाँ तो शायद दूसरे वहाँ तो परस्पर में धन को लेकर लड़ाई की समस्या है। आज भी भाई भाई एक धन के बंटवारे को लेकर इतना करते हैं। मैंने ये एक सूत्र बना लिया कि बंटवारा हो और लड़ाई न हो तो दुनिया का आश्चर्य। देखा जहाँ जहाँ बंटवारा है वहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं। और यह भी देखा कि भूमि खेती आदि को लेकर जो लोग हैं, पिता पुत्र की हत्या, पुत्र पिता की हत्या, हत्याएं बहुत चल रही है। बहुत पढ़ा, इतना पढ़ा, मैंने पत्रकारों से कहा कि कम से कम पहले पृष्ठ को तो खाली रखा करो, यह मत दिया करो सारा। तो पारिवारिक हिंसा भी बहुत बढ़ रही है, राजनीतिक हिंसा भी बढ़ रही है, जबकि होनी चाहिए सैद्धांतिक लड़ाई, भेद मतभेद, किंतु व्यक्तिगत मतभेद बढ़ रहा है, शत्रुता जैसी बढ़ रही है। यह तो नहीं, कभी हमारे यहाँ बहुत परंपरा रही, केवल महाभारत की बात नहीं करूँ, बाद में भी कि दिन में लड़ते थे, रात को साथ में बैठकर भोजन करते थे। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न।
तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।